तो ये वीडियो पर्टिकुलर जो मैं बना रही हूँ वो सारे उन बिगनर्स न्यू यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब पर अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं या जिनने अभी फ्यू वीडियोस डाले हैं एंड दे आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग मोर वीडियोस, लेकिन अभी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे वीडियोस उन्हें डालने चाहिए या क्या एग्जैक्टली उन्हें करना चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर व्यूज़, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नए हैं एंड दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट यूट्यूब। तो और जो ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से हैं, मान लीजिए 5-6 महीने हो चुके हैं, 2024 से शुरुआत की हुई थी उनने, ये उनके लिए भी है। बिकॉज देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम 2025 में बदल गया है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अपने वीडियोस पे बात कर चुकी हूँ। तो कहने का मतलब है with the change in algorithm there are a few things, few points जो आप सबको न्यू यूट्यूबर्स को याद रखना है अपने वीडियोस बनाते वक्त, सो दैट दे डोंट कमिट द मिस्टेक्स जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं और आपकी ग्रोथ अच्छे से हो, आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, आपके व्यूज़ बढ़ जाएं और आप जल्दी मोनेटाइज हो पाएँ। तो चलिए, द थिंग इज़ कि इस वीडियो को आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और एक लाइक बटन दबाइए और सो दैट मुझे भी मोटिवेशन हो और आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, द थिंग इज़ कि फर्स्ट जो आपका पॉइंट है कि आपको बहुत ज़्यादा डेली वीडियोस डालने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एट टाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा इस बात पे प्रेशराइज्ड होकर बना रहे होते हैं ना कि नहीं मुझे रेगुलरली जानना है, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर डालना है, तो एक चीज़ सोच लीजिए कि एक पॉइंट वहाँ आएगा कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होगा और आपके वीडियोस उतने इन्फॉर्मेटिव भी नहीं होंगे। आप सिंपली कुछ भी उठाकर मतलब यू आर ट्राइंग टू जस्ट फिल दैट गैप, तो उसमें क्या होगा, एक तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, उतना इंथुजियाज्म रहेगा नहीं, और आप ना समटाइम्स वो कंटेक्स्ट नहीं होगा। और व्यूअर्स को भी देखिए, आपके व्यूअर्स आपके कंटेंट को देखकर ही बेसिकली आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके वीडियो में कुछ अच्छा है जो उनको रोक कर रखता है, तभी वो आपके वीडियो पे रहते हैं, स्पेशली अगर लॉन्ग वीडियोस आप बनाओ। तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप सिंपली फॉर द हैक ऑफ इट कि भाई मुझे डालना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो एट दैट टाइम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो ओरिजिनल व्यूअर्स हैं ना, जो ऑडियंस आपकी अभी तक बनी है, वो भी आपकी हट जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ना, चाहे आप वीक में सिर्फ 2 या 3 वीडियोस बना लीजिए, लेकिन ठीक है आप कंसिस्टेंसी के लिए रेगुलरली डालिए बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट आई वुड से कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल भी देंगे और अगर उसमें कंटेंट अच्छा नहीं है तो लोग शायद इतना ज़्यादा आपके ना जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं आपको मिल पाएंगे, आपकी व्यूअरशिप, एवरेज व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी। अगर आप ना कुछ भी डालते रहोगे तो उसमें आप ही के व्यूअर्स ना कम देखेंगे आपकी वीडियोस को। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चाहे 2 वीडियोस वीक में डालें, उसका इम्पैक्ट जो ना वो ऑडियंस पर रहे, उन्हें आपकी चीज़ पसंद आए और उसको अप्रिशिएट करें बाय कमेंटिंग ऑन योर वीडियोस, बाय इंटरैक्टिंग कि उन्हें अच्छा लगा, सो दैट आप और ज़्यादा वीडियोस बना पाएँ। सो रिमेंबर दिस कि वीडियोस में कंटेंट मैटर करता है ओवर एंड क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि क्या आप बना रहे हैं और आप क्या बातें हैं जो दिखाकर लोगों को अपने वीडियोस पर रोक कर रख रहे हो। देन सेकेंडली क्या होता है कि जो आप टैग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, हम लोग सब की टैग्स डाल दो तो लोग बहुत ज़्यादा आपके वीडियोस पे व्यूअरशिप आएगी। तो आई वुड से टैग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप ध्यान दें कि खुद यूट्यूब ये कहता है कि जो टैग्स है वो एक इम्प्रेशन मतलब ऑडियंस को रीच बढ़ाने में, टू गेट देम टू नो कि इस कैटेगरी के आपके वीडियोस हैं और लोगों तक पहुंचाता है थ्रू यूट्यूब, जो टैग्स के थ्रू। बट टैग्स आर नॉट द मतलब इस सबसे एसेंशियल चीज़ नहीं है। आपका जो थंबनेल है, आपका टाइटल है, आपका डिस्क्रिप्शन, वो भी मैटर करता है। और मेन है कि आपका थंबनेल देखकर ही ऑडियंस मेन है आपके वीडियो पे क्लिक करेगी। आपका टाइटल अगर बहुत कैची है, कोई ऐसी बात है जिसे देख के लोग रुकते हैं कि यार क्या बता रहे हैं ये 2025 का अपडेट है, मतलब समथिंग लाइक दैट विच इज़ समथिंग
कि अचानक से लोग, या कभी कभी होता है ना कि अर्जेंट सी दिस वीडियो, ये डिलीट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, जो कुछ अट्रैक्टिव टाइटल होते हैं, थंबनेल होते हैं, तो वहाँ ऑडियंस खुद ब खुद रुकती है। तो टैग तो फिर उससे ज़्यादा इतनी नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने आपका थंबनेल, और उस पर इतना, मतलब कहने का मतलब है आप टैग्स डालिए, ये नहीं है डालना नहीं, टैग डालिए, हैशटैग डालिए, जो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि वंस हैशटैग हो जाता है तो वो आप जब भी देखोगे नीचे खोलता है ना तो वो दिखने लगते हैं और आपके एक पर्टिकुलर रीच। द मेन थिंग इज बहुत ज़्यादा टैग, जैसे 20-30 टैग डालने में टाइम वेस्ट मत करिए, मतलब उतनी नीड नहीं होती कि आप 20-30-40 डालते चले जा रहे हैं, बस आप फ्यू 5-10 टैग्स डाल दें, दैट इज़ एनफ, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन एक चीज़ और हो, थर्ड पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे आप किसी वीडियो का इंट्रो, डोंट कीप योर इंट्रो टू लॉन्ग, क्योंकि आजकल इवन लॉन्ग वीडियोस में भी ना पीपल की रिटेंशन कम होती है, जब स्पेशली अगर कोई न्यू व्यूअर है, न्यू ऑडियंस आ रही है आपके वीडियो पे, तो वो इतनी देर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ही विल वांट टू सी विद इन 30 सेकेंड्स आप क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने मतलब इंटरेस्टिंग बात आपके इंट्रो में ही बहुत ज़्यादा अपने कि मैं ये हूँ, मैंने ऐसे बताया, मेरी ये जर्नी थी, उसके बाद आप टॉपिक पे आएंगे तो पीपल वोंट हैव इंटरेस्ट इन वॉचिंग योर वीडियो। सो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें कि आप इनिशियल बोलने के बाद ही अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी जो टॉपिक है उस पे आ जाइए, सो दैट पीपल हैव इंटरेस्ट इन वॉचिंग योर वीडियो। क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों बैठ के अपने वीडियोस देख सके। तो अगर 10 मिनट का भी वीडियो है तो इनिशियल 5 सेकेंड बोल के आप आगे अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाइए। देन उसके बाद है कि आप फोर्थ पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। आप अगर अपने वीडियोस मेनली शॉर्ट्स बना रहे हैं, देन आई वुड से कि आज के टाइम में यूट्यूब के जो ऐसा एल्गोरिथम बदला है तो उनकी प्रेफरेंस आजकल ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोस पे है। तो शॉर्ट्स का एक टाइम था जब शॉर्ट्स लॉन्च हुए थे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पे था, अभी भी ऑडियंस है जहाँ लोग सिर्फ शॉर्ट्स देखते हैं, व्हेन दे आर बोर्ड दे कीप स्क्रॉलिंग टू द शॉर्ट्स। लेकिन अगर कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन अगर कोई इंसान चाह रहा है तो वो लॉन्ग वीडियोस जहाँ पे आपको एक अच्छी कोई स्टोरी है, कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसा कंटेंट है जो कि किसी बात के बारे में है, तो पीपल विल ऑलवेज वांट टू वॉच दैट। तो लॉन्ग वीडियोस की अपनी जगह है और आजकल यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं यूट्यूब को। तो ये बात ध्यान में लेकर चलिए कि लॉन्ग वीडियोस की अपनी ऑडियंस है, और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आई वुड से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डालिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी ऑडियंस ना, मतलब एक इंगेजमेंट क्रिएट करके रखिए, क्योंकि दोनों तरह की ऑडियंस होती है। एक होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग देखते हैं, कुछ लोग रुककर अगर आप कोई मोटिवेशनल टॉक कर रहे हैं या कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक एजुकेशनल टॉपिक है, कोई ऐसी चर्चा का विषय है जो लोगों को बहुत जिसमें इंगेज करके आप रख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल वॉच। सो हमेशा ध्यान में रखिए कि एक शॉर्ट्स की अपनी ऑडियंस है और लॉन्ग वीडियोस की अपनी कंटेंट की ऑडियंस है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखकर अभी इनिशियल फेज में आपको दोनों के लिए वीडियोस बनाने चाहिए, ताकि आपका एक जो चैनल है ना उस पर आप ज़्यादा ऑडियंस को ला सके, ज़्यादा आपको लोग सब्सक्राइब करें। एंड उसके बाद जो एक चीज़ होती है कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें इनिशियली, जैसे 5th पॉइंट यही है कि आप जब अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स पे पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, विच मीन्स आपको बहुत एक्सपेंसिव कोई कैमरा नहीं लेना है, बहुत एक्सपेंसिव कोई माइक नहीं लेना है, ना लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज यू वुड बी सीइंग कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ मेरा भी एक नॉर्मल मोबाइल है, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आई मीन कहने का मतलब है अगर कुछ करना चाह रहे हो इनिशियल फेज पे, और अभी जब आप इन्वेस्टमेंट की बात है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल कैमरे से भी, नॉर्मल जो मोबाइल का कैमरा होता है जो आपका, इवन इफ आप चाहो तो बिना माइक के भी आप अपनी वॉइस में एंड एट द पॉइंट ऑफ एडिटिंग उसको वॉइस को बढ़ा सकते हैं। गोइंग ऑन द एडिटिंग का जो एप्स होते हैं उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशंस का होता है, वॉइस बढ़ा सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। और नहीं तो एक बहुत सिंपल माइक लेकर जो वायरलेस वायर वाले माइक्स होते हैं
बोया के, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर पे अभी एट प्रेजेंट जब तक आप मोनेटाइज नहीं हुए आपको नहीं स्पेंड करना है इतना ज़्यादा मनी ऑन एनीथिंग, क्योंकि जब हाँ एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएं तो आप डेफिनेटली पैसे लगा सकते हैं, बट इनिशियली आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए, बट बहुत ज़्यादा आपको पैसा इनिशियल फेज में खर्च करने की, क्योंकि जो आप एक अच्छे एक छोटे ऑर्डिनरी फ़ोन से भी आप अच्छे मतलब जो आपका क्वालिटी की ना आपका वीडियोस जो होते हैं वो बन जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करने के लिए आपको नीड नहीं है अभी इनिशियल फेज में, आई वुड से। सो देखिए यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रही थी कि जब आप एज ए न्यू यूट्यूबर 2025 में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फ्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपना चैनल क्रिएट करिए और देखिए आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनिशियली जब आप इन फ्यू चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और अपने वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी एक ऑडियंस बनेगी, इंगेजमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, और जितना ज़्यादा आप किसी की क्वालिटी पर फोकस करेंगे ना, कंटेंट इज़ द किंग इन टुडेज टाइम, एंड इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग गुड कंटेंट, क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात है एडिटिंग। आज के टाइम में आप एक चीज़ और सुन लीजिए कि एक वेस्टर्न कॉन्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वुड से एक आ गया है कि आजकल अब्रॉड मिनिमल एडिटिंग के वीडियोस बन रहे हैं, विच मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटर नहीं हैं, अभी आपको उतनी एडिटिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देने की, ट्रांजिशंस करने की इतनी नीड नहीं होती है। वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, आप कितना अच्छे वे में इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, अपनी जो आप बात है ना उसको कितने अच्छे से रख पाते हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो मैटर करता है। तो द पॉइंट इज़ कि एट दैट पॉइंट आप कोई इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग दे रहे हैं, अचानक से कोई ट्रांजिशन हो जाता है, वो नहीं रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पे आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितने क्लियरली दिख रहे हैं, और कितनी आपका ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, लोगों तक आपकी बात कितनी इफ़ेक्टिवली पहुँच रही है वो मैटर करता है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन मैटर करती है, आपका टेक्स्ट अगर आप डाल रहे हो वो मैटर करता है। सो इनिशियल फेज में ये चीज़ें अगर आप माइंड में रख कर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और एक बात और है कि पेशेंस इज़ द नेम ऑफ द गेम इन यूट्यूब। यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप पेशेंस रख सकते हैं, और इनिशियल फेज में अगर आप सोचेंगे कि 3-4 महीने में आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे, जैसे आप और लोगों को देख रहे हो वैसे सक्सेस, तो आई एम सॉरी टू से ये ऐसा नहीं होता। बहुत चंद लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें इनिशियली एकदम 2-4 महीने में इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। यहाँ पे आपको पेशेंस रखनी है, आपको काम करना है, आपको वीडियोस बनाने हैं, हो सकता है आप एकदम से मोनेटाइज भी ना हो। मैं एक बात क्लियरली बोलूँगी, येस आई एम नॉट स्टिल नॉट मोनेटाइज, बट आई एम वर्किंग ऑन माई वीडियोज़, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि पेशेंस तो रखनी पड़ती है, कोई भी चीज़ अगर आप पेशेंटली करेंगे तो उसमें रिवॉर्ड मिलता है, भले ही टाइम लगे, बट आपको ऑडियंस बिल्ड करने में, इंगेजमेंट क्रिएट करने में, दैट कनेक्ट क्रिएट करने में टाइम लगेगा। ये कोई पिक्चर नहीं है जहाँ पे आपको, क्योंकि एक्टर्स भी जो एक्चुअली आज फेमस हैं, सक्सेसफुल हैं, उन्हें भी अपने को स्टैब्लिश करने में समय लगा। शाहरुख खान एक दिन में नहीं बना, सलमान खान, सो एवरीबडी took their own time, had their own struggles to become something, and success doesn't come in a day. So अगर आपको चाहिए कि आपको वो सक्सेस मिले, so you'll have to put in that many videos, put in that much effort, और लोगों के बीच वो रिकग्निशन, वो जगह बनाने में समय लगेगा। तो अगर आप में उतनी पेशेंस है, इतना आप दे सकते हैं टाइम और पेशेंटली वेट कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, तो आप YouTube को चूज़ करिएगा, अदरवाइज डोंट इवन ट्राई, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। जैसा कि कई लोग आपने देखा होगा वो एक्सेप्शंस टू द रूल है कि उनको यस, लेकिन आज के टाइम में अगर आप YouTube पे शुरू कर रहे हैं तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इस समय न्यू यूट्यूबर्स को YouTube खुद से पुश कर रहा है, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है जो कि इनिशियली नहीं था।
आजकल जितने भी आप वीडियोस देखते होंगे आपके मोबाइल पे जो आकर ब्लिंक करते वो ज़्यादातर न्यू यूट्यूबर्स के ही होते हैं। तो इतना समझ लीजिए यूट्यूब पर आजकल नए यूट्यूबर्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो यस, पेशेंस हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए, और इतनी हिम्मत है शिद्दत से अगर आप इस चीज़ को परस्यू करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली ज्वाइन। और देखिए, जो पेशेंसली वेट कर सकते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। बस आपको अपनी मेहनत अच्छे से करनी है, पूरे अपनी एफर्ट लगानी है, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना है, उनके सामने इतने अच्छे वीडियोस डालने हैं कि वो खुद आकर आपके वीडियोस को क्लिक करें, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखें। तो बस अगर आप में इतनी मतलब ये है तवज्जो आप दे सकते हैं, इतना इंथुजियाज्म है दैट यू रियली वांट to give your 100%, then definitely join YouTube, because यहाँ पर सबके लिए जगह है जो अपनी एफर्ट देना चाहते हैं, जो अपना टाइम देना चाहते हैं, और डेफिनेटली रिकग्निशन और फेम मिलेगा और आप मोनेटाइज भी होंगे, बट थोड़ा सा समय लगता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।